वेलकम टू यूआर कैम्प्यूट्स। सो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज इवेपोरेशन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज इवेपोरेशन? देखो, इवेपोरेशन अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे ही हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन, सिंपल टर्म्स के अंदर। लेकिन क्या वो अब यहाँ हमने क्या देखा कि वाटर से किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर्स के अंदर। मीन्स लिक्विड से किसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है? गैसेस के अंदर। सो ये हमारी चेंज ऑफ स्टेट हुई। और क्या चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज इन हीट और विदाउट चेंज इन प्रेशर पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। इसका देखो, अगर हम जनरल एग्जांपल देखते हैं या मैं बोलूँ कि हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें। आपने देखा है हम कपड़े सुखाते हैं, जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो उस टाइम वो क्या रहता है? बहुत ज़्यादा वेट रहता है, मीन्स उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन थोड़ी देर धूप में डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो क्लॉथ है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। इट मीन्स क्या प्रोसीजर हुआ वहाँ पे कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स के अंदर। वहाँ तो हमने कोई हीट सप्लाई नहीं की बाहर से। क्लियर है? सिमिलरली आपने देखा होगा कि अगर फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो पानी है वो सूख गया। इट मीन्स वहाँ भी कौन सा प्रोसेस हुआ? इवेपोरेशन का। मीन्स वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर्स के अंदर। क्लियर है? सो देखो, अगर हम जनरल बोलें तो हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट एग्जिस्ट करती हैं और इन स्टेट्स के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग बट नॉट एट रेस्ट। मीन्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रेस्ट पोजिशन पे नहीं रहते। अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो एनर्जी किसी भी पार्टिकल्स के स्पीड से या मोशन से प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलेंगे? वो हमारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। देखो, अगर हम यहाँ पे इवेपोरेशन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं और इवेपोरेशन किससे हुआ? लिक्विड से। अगर हम लिक्विड की बात करें तो सपोज मैंने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया हुआ है। क्लियर है? जैसे मैंने एक बीकर ले लिया, एक बीकर के अंदर क्या लिया हुआ है? यहाँ पे वाटर है। ये क्या प्रेजेंट है? H2O मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ देखें तो जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, ये क्या है? सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है वाटर मॉलिक्यूल का। और ये कहाँ है जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? ये पार्टिकल्स बल्क में प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर हम लिक्विड में देखते हैं तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो बल्क के कंपैरिजन में क्या है? लेस है। बट काइनेटिक एनर्जी सरफेस के पार्टिकल्स की हाई होती है और ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे तो देखो, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनमें बल्क के कंपैरिजन में, मींस अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मींस वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। या फिर हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन में द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। अब हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि वाटर जब कन्वर्ट होता है वेपर में तो उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इवेपोरेशन में और फिर वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड वेपराइजेशन, और अब आप बोल रहे हो कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन का प्रोसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले कोई भी टेम्परेचर हो उस पर अगर वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और वेपराइजेशन कब होता है? जब लिक्विड को हम बॉईल करते हैं और बॉईल करके जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाए तब वो अगर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन।
क्लियर है? होप सो वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इवेपोरेशन का प्रोसेस अफेक्ट होता है, मींस इवेपोरेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सो द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो देखो हम एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। जब हम कपड़े सुखाते हैं, सपोज मैंने आपको 2 बेडशीट दी सुखाने के लिए, एक तो मैंने बोला कि इसको ना स्प्रेड करके सुखा दो, और एक जो बेडशीट है उसको जैसे हमने निचोड़ा है वैसे ही उसको सुखा दो धूप में। तो हम क्या देखेंगे कि जो बेडशीट हमने स्प्रेड करके सुखाई थी वो जल्दी सूख गई है, और जो दूसरे वाली बेडशीट है वो अभी भी क्या है, वेट है। इट मीन्स इवेपोरेशन का प्रोसेस कौन सी वाली बेडशीट पे फास्ट हुआ, जो ड्राई हो गई उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट था, तभी तो वो इतनी जल्दी ड्राई हो गई, और दूसरे वाली बेडशीट क्या है, स्टिल वेट है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, बेडशीट को हमने फैला के सुखाया, इट मीन्स क्या था कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। क्लियर है? हम क्या बोल सकते हैं, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा, इवेपोरेशन फास्ट, सरफेस एरिया कम, इवेपोरेशन स्लो। क्लियर है? सेकेंड फैक्टर अगर हम देखते हैं तो सेकेंड फैक्टर हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, देखो अगर हम जनरल बात करें तो आपने देखा है सर्दियों में हमारे कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। रीज़न क्या है, टेम्परेचर का। सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, जबकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो जल्दी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स में एग्जिस्ट कर रही है उनको ब्रेक करके और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जबकि जब टेम्परेचर लो होता है, जब टेम्परेचर लो होगा तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, वीक होगी, और दैट्स वाई कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स विल बी स्लो। क्लियर है? हम क्या बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी में देखो, ह्यूमिडिटी एक्चुअल में होती क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, के एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या होगी, ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा है एयर के अंदर तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है हम बोलेंगे एयर में, और अगर वाटर वेपर्स कम है एयर में देन द ह्यूमिडिटी विल बी लेस। क्लियर है? देखो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर मेरे पास 1 लीटर बोतल है तो हम उसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं, 1 लीटर ही डाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो बोतल क्या करेगी, ओवरफ्लो कर जाएगी। ऐसे ही जो हमारी एयर होती है उसकी भी कैपेसिटी होती है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की। अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, बाहर से जो लिक्विड का कन्वर्जन है वाटर वेपर्स में वो क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि एयर उन वाटर वेपर्स को होल्ड ही नहीं करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर में उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी एयर में उतना ही वाटर वेपर का जो कन्वर्जन है लिक्विड से वो ज़्यादा होगा। क्लियर है? ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा है, इवेपोरेशन स्लो है। ह्यूमिडिटी एयर के अंदर कम है, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। क्लियर है? नाउ द लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इवेपोरेशन इज विंड स्पीड। विंड स्पीड मीन्स हवा की जो स्पीड होती है उसे हम क्या बोलेंगे, विंड स्पीड। तो विंड स्पीड पे इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है, जनरली बता सकते हैं। अगर हमने कपड़े बाहर सुखाए हुए हैं और अगर उस दिन तेज हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इट मीन्स लिक्विड जल्दी जल्दी वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हवा कम चल रही है तो वाटर वेपर्स का कन्वर्जन लिक्विड से वो क्या होगा, स्लो होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि विंड स्पीड इफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। मीन्स जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, और जितनी कम विंड स्पीड होगी उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा।
क्लियर है। सो हमने क्या देखा इन फैक्टर्स में, फर्स्ट फैक्टर में हमने क्या देखा कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और एयर के अंदर प्रेजेंट होगी उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, और विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन एंड दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि जब इवेपोरेशन होगी तो ठंडक क्यों होती है। देखो आपने देखा होगा कि जैसे हम थिनर हैं, थिनर क्या होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, एसीटोन। जब भी हम नेल पेंट रिमूव करते रहते हैं थिनर से, तो हमने देखा है कि अगर गलती से जो थिनर की ड्रॉप्स है वो हमारी पाम के ऊपर गिर जाए तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा महसूस होता है। इसका रीज़न क्या है, देखो हमने बोला कि इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। क्लियर है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारा चेंज ऑफ स्टेट, कि स्टेट जो है वो चेंज हुई, लिक्विड से वेपर में गया, इट मीन्स हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हुई। और जब भी स्टेट चेंज होती है मैटर की तो उसको क्या चाहिए होती है, उसको कोई ना कोई एनर्जी चाहिएगी, तभी तो स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज अपने आप से तो स्टेट चेंज होगी नहीं। तो जो एनर्जी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे वो कौन सी एनर्जी होती है, लेटेंट हीट। स्टेट में चेंज आया मींस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब भी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो उस पर 2 चीज़ों का इफेक्ट होता है। कैसे, या तो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा या प्रेशर इफेक्ट करेगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, और अगर प्रेशर को चेंज कर दें तो भी मैटर की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो, अगर हम जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बोला कि फर्श पे पानी पड़ा है और थोड़ी देर बाद जो पानी है वो क्या हो गया, ड्राई हो गया। तो उसमें क्या हुआ, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्जन हुआ। अब हमने ना तो बाहर से कोई हीट प्रोवाइड कराई है, ना हमने कोई प्रेशर चेंज किया है, तो वो हीट कहाँ से मिली मैटर को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। सो जब भी कोई लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो हीट कहाँ से लेता है, अपने सराउंडिंग में से। और जब देखो अगर लिक्विड ने सराउंडिंग में से हीट ले ली तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होती है, कूलिंग होती है। क्लियर है। इसलिए जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो लिक्विड जब वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो लिक्विड अपने सराउंडिंग में से हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जब वो अपने सराउंडिंग में से हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। क्लियर है। सिमिलरली हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं इवेपोरेशन कोजेज कूलिंग के, जैसे कि बोलते हैं गर्मियों में हमें कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। इसका रीज़न क्या है, अगर हम जनरली देखो एक कॉटन लेते हैं, कॉटन को वाटर के अंदर डाल दो तो हम देखेंगे कि कॉटन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सेम रीज़न होता है कि अगर हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं तो कॉटन के क्लॉथ्स हमारे स्वेट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स के अंदर। और जब स्वेट वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। और जब बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा सो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन चला जाएगा, और हमें कूलिंग फील होती है। क्लियर है। सिमिलरली हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अर्दन पोट देखा है, मटका जो होता है, मटके को देखो कितना ही तेज़ धूप में रख दो उसका जो पानी है वो हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे ही मिलेगा, गर्म नहीं मिलता। इसका रीज़न क्या है कि जो अर्दन पोट होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, और वाटर जो अर्दन पोट के अंदर रखा हुआ है वो वाटर मटके के जो सराउंडिंग है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है उससे क्या कर रहा है, हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। जब उसने उससे हीट एब्सॉर्ब कर ली तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। सिंस वाटर ने सराउंडिंग में से हीट एब्सॉर्ब की है तो जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन चला गया, और टेम्परेचर डाउन जाने से क्या होगा कि सराउंडिंग जो है वो ठंडा हो जाता है, ठंडक हो जाती है। अब मटका जो है वो कहाँ रखा हुआ है, उसी सराउंडिंग में रखा हुआ है। अब उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है तो जो अर्दन पोट है उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए मटके को धूप में रख दे तो भी हमारा जो वाटर है वो क्या रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है।
क्लियर है। सिमिलरली वी कैन सी अनदर एग्जांपल कि जब भी हमें पसीना आता है, पसीना आने के बाद अगर हम फैन के सामने बैठ जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडक फील होती है। इसका रीज़न भी क्या है कि स्वेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स के अंदर। जब हम फैन के सामने बैठ रहे हैं तो स्वेट जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। और स्वेट को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से लेता है, हमारी बॉडी से। जब उसने हमारी बॉडी से एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। और टेम्परेचर डाउन जाने के बाद इट मीन्स हमें क्या फील होगी, कूलिंग फील होगी। जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ठंडक फील होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीटिंग फील होती है। क्लियर है। ऐसे ही जनरली हमने देखा है कि गर्मियों में लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम अपनी छत के ऊपर पानी जो है स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी स्प्रिंकल करने के थोड़ी देर बाद जो छत है उससे क्या होती है, ठंडक आने लग जाती है, मीन्स ठंडक फील होती है। इसका रीज़न क्या है कि देखो, जब हमने पानी स्प्रिंकल किया तो जो पानी स्प्रिंकल किया है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स के अंदर। और वो जो वाटर है उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, हीट। और वो हीट कहाँ से लेगा, जो रूफ है उसके सरफेस से। जब रूफ के सरफेस से उसने हीट ले ली तो जो रूफ का सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन चला गया। और टेम्परेचर डाउन जाने से जो रूफ है उसमें क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। इसलिए हमें पानी छिड़काव करने के बाद थोड़ी देर बाद हमें ठंडक फील होती है। क्लियर है। सो आई होप व्हाट इज इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।